चलिए बात करते हैं ट्रंप टैरिफ की। तो ट्रंप टैरिफ जो भारतीय व्यापारियों के लिए एक चुनौती बनकर उभरा है। हालांकि बढ़ा हुआ टैरिफ कुछ समय के लिए स्थगित तो किया गया है, लेकिन इसका व्यापक असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर दिख रहा है। लेकिन खास तौर पर अगर बात हम करें राजस्थान के कपड़ा और ज्वेलरी उद्योग पर, तो उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन हर चुनौती के साथ एक नया अवसर भी पैदा होता है। कैसे, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। ट्रंप टैरिफ से दुनिया हैरान है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार परेशान है। लेकिन ये टैरिफ जहां परेशानियां खड़ी कर रहा है, वहीं टूरिज्म के लिए अवसर भी पैदा कर रहा है। अब अमेरिकी टैरिफ के कारण विदेशी यात्राएं महंगी हो सकती है। ऐसे में भारतीय नागरिकों के लिए अपने ही देश में यात्रा करने का विकल्प अधिक आकर्षक कर सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो पहले विदेश यात्रा करने की योजना बना रहे थे। राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत जैसे राज्य अपनी अनोखी संस्कृति, परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के हेरिटेज होटल, पर्वतीय स्थल, धार्मिक केंद्र और एक्वाटिक पर्यटन स्थलों का आकर्षक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। साथ ही वेलनेस टूरिज्म, स्वास्थ्य और आराम से जुड़ा पर्यटन और इको फ्रेंडली टूरिज्म का रुझान भी बढ़ता जा रहा है, जिससे भारतीय पर्यटन को एक नई दिशा मिल सकती है। अगर जिस तरह से स्थिति है, फाइनेंशियल जो स्थिति बनी है पूरे विश्व में, वो तो अब सभी सेक्टर्स पे अफेक्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन होपफुली टूरिज्म सेक्टर पे इतना नहीं आएगा और लोग अभी भी ट्रैवल करेंगे। वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए भारत की यात्रा करना सस्ता हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका से भारत आने वाले पर्यटकों को भारत में खर्च करने पर ज्यादा मूल्य प्राप्त हो सकता है। रुपए उनकी मुद्रा के मुकाबले सस्ता है और भारत सरकार की ई वीजा सुविधा भी विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित कर सकती है। दरअसल दुनिया भर में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर प्रसिद्ध है। गोल्डन ट्रायंगल, दिल्ली, आगरा, जयपुर, वाराणसी, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल है। समुद्री तटों के रूप में गोवा और अंडमान जैसी जगह है, जो विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकती है। विदेशी पर्यटकों को उत्तर भारत के आध्यात्मिक स्थल और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक मंदिर अपनी ओर खींच सकते हैं। इसके लिए भारतीय पर्यटन उद्योग को मार्केटिंग रणनीति को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा। भारतीय हॉस्पिटैलिटी, स्वादिष्ट भारतीय खान पान, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और साहसिक पर्यटन को और अधिक प्रमोट करना होगा और इसे भारत को साल भर घूमने लायक डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है। हाल ही अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश और दुनिया में अलग अलग तरीके के टैरिफों की घोषणा की है। अगर हिंदुस्तान का देखा जाए तो 26% का टैरिफ की घोषणा की है। इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर देखा जाएगा तो मुझे लगता है ज्वेलरी बिजनेस काफ़ी इफेक्ट होगा। उसके साथ अन्य जो उद्योग हैं उन पर भी इसका काफ़ी असर देखा जाएगा। ये न सिर्फ हिंदुस्तान में, बाकी अन्य देशों में भी इसका असर होगा। ऐसे में कहते हैं कि हर जो विपदा होती है कुछ नया लेकर आती है, तो मेरे को लगता है कि जो भारत का जो एक पर्यटन है, इस उद्योग को एक नया संबल मिल सकता है। इस वक्त भारतीय पर्यटन उद्योग के लिए सही समय है कि जब वो अपना व्यवसाय को पुनः आकार दे और नई योजनाओं को लागू करे। घरेलू और विदेशी दोनों तरह के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सामूहिक प्रयास और सहयोग से भारत अपने पर्यटन क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि कर सकता है। ट्रंप के टैरिफ ने टूरिज्म इंडस्ट्री को ट्रबल में डाल दिया है। यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या फिर अमेरिकी कंट्री या फिर साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, हर जगह आर्थिक मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे में भारतीय ट्रेवल इंडस्ट्री ने आपदा में अवसर तलाशा है। कारण सीधा सा है, भारत अपेक्षाकृत कहीं ज़्यादा सस्ती, सहज और सुलभ सुविधाएं ट्रैवल एजेंट्स को, ट्रैवल इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को दे सकता है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि विदेशी पाहुणे इस ऑफ सीजन के अंदर भी और ट्रंप के टैरिफ के दौर में भी भारत में आकर के अपने लिए सुकून तलाश सकते हैं। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।